मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में ज्योतिष के अंदर, पंचांग के अंदर कई प्रकार के शुभ योग बनते हैं और उन सभी शुभ योगों के अंदर जो सबसे ज्यादा और अति शुभ योग माना जाता है वह होता है त्रिपुष्कर योग। तो आज मैं शुरुआत में इस वीडियो में त्रिपुष्कर योग के बारे में आपको जानकारी दूंगा और वीडियो के इसी भाग में आपको मैं व्यापार कैसे बढ़ाया जाए या जो व्यापार घाटे में जा रहा है उसको कैसे रोका जाए और व्यापार में कैसे उन्नति तरक्की की जाए, उसके लिए क्या क्या तरीके या उपाय करने चाहिए, यह मैं आपको बताऊंगा। आप मेरा पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आजकल जब से दो साल से लगातार लॉकडाउन चलता आ रहा है, दो तीन महीने का, और व्यापारियों की हालत सबकी बहुत खराब चल रही है। धंधा पानी बंद हो गया, टैक्स बंद नहीं हुए, आय बंद हो गई, खर्चे बंद नहीं हुए, तो प्राय लोग मेरे को व्यापार बढ़ाने के तरीके के बारे में ही ज्यादातर फोन करते हैं, सवाल पूछते हैं। तो मैंने उन सब के सवालों का जवाब एक यह वीडियो बनाकर देने का प्रयास किया है। अगर आपको पसंद आए तो मेरा यह वीडियो देखने के बाद में लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, ताकि किसी और के भी काम आ सके और वो लाभ उठा सके। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको देख सके। आप अगर मेरे से कोई ज्योतिषीय एक सवाल पूछना चाहते हैं या कोई एक सवाल का समस्या का निदान चाहते हैं तो रविवार के दिन केवल आप मेरे को जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं 9462575291, इस नंबर पर केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप मेरे को फोन करके बातचीत करके पूछ सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं और सबसे पहले त्रिपुष्कर योग के बारे में आपको बताता हूं कि पंचांग में कई प्रकार के शुभ योग बनते हैं। त्रिपुष्कर होता है, द्विपुष्कर होता है, सर्वार सिद्धि योग होता है, रवि योग होता है, कुमार योग होता है, और गुरु पुष्य योग होता है, सोम पुष्य योग होता है, रवि पुष्य योग होता है। तो इस प्रकार के अनेक शुभ योग बनते हैं, लेकिन जो एक अति शुभ योग माना गया है वह योग है त्रिपुष्कर योग। और ऐसा माना गया है कि इस योग में जो भी काम शुभ किया जाता है वह 3 बार करना पड़ता है या घटित होता है। त्रिपुष्कर योग को काफी शुभ योग माना गया है। कहा जाता है कि इस दौरान किए गए कार्यों में इंसान को सफलता निश्चित प्राप्त होती है। 3 ग्रहों के मिलने से जो योग बनता है, और खासकर शनिवार और रविवार के दिन आने वाले इस योग से जबरदस्त फायदा भी हो सकता है। मंगलवार, शनिवार और रविवार, इनमें से किसी भी दिन आने वाले द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि को त्रिपुष्कर योग कहते हैं। इस योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। यह भी माना जाता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्य को जीवन में 3 बार करने का मौका मिलता है। मकान, वाहन, आभूषण या कोई कीमती वस्तु बनाने के लिए यह योग शुभ होता है। तिगुना लाभ मिलने वाले इस योग के दौरान धन संबंधी शुभ काम करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और धार्मिक यात्राएं भी करना काफी अच्छा और शुभ माना जाता है। कीमती वस्तुएं जैसे सोना चांदी या मकान, वाहन की खरीदारी की जा सकती है। इस योग के दौरान अगर हम बैंक में कोई पैसा जमा करते हैं या तिजोरी में कोई पैसा जमा करने के उद्देश्य से रखते हैं, तो इसका जो भविष्य में आपका बैंक बैलेंस बढ़ने की पूरी संभावना रहती है और घर के अंदर भी धन दान की भरपूरता रहे, प्रचुरता रहे और आपको लगातार मिलता रहे, इस बात की भी संभावना ज्यादा बनी रहती है। आप इस शुभ समय में अपने लिए जमीन जायदाद खरीदें तो यह ज्यादा अच्छा रहता है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन जायदाद जो होती है, भूमि, भवन, वाहन, वह लाभ देता रहता है।
इससे आपकी संपत्ति में तो बढ़ोतरी होती है और साथ में आपके आने वाली पीढ़ी जो इसमें रहेगी तो भी उनको भी इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और साथ ही व्यापार में भी अगर आप कोई त्रिपुष्कर योग हो, उस समय में कोई बड़ा सौदा करें या कोई नए व्यापार की स्थापना आदि करें तो इसका आने वाले भविष्य के समय में बहुत अच्छा फल मिलता है। बड़े बड़े सौदे बार बार होते हैं और व्यापार का विस्तार भी होता है। त्रिपुष्कर योग के समय में किसी भी काम को करते समय सावधानी तो रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए नए कामों का फल तिगुना मिलता है। इसलिए इस दौरान कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि त्रिपुष्कर योग का मतलब यह है कि यह एक अति शुभ योग माना गया है कि इसमें सारे शुभ काम किए जाए वो बार बार होते हैं, कम से कम 3 बार होते हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए जब त्रिपुष्कर योग हो तो कभी भी कर्जा किसी से नहीं लेना चाहिए, वरना आपको हो सकता है कि आने वाले समय में 3 बार और कर्जा लेना पड़े। इसलिए कर्ज लेने से बचना चाहिए। साथ ही वस्तुओं को विक्रय यानी बेचने, जो आप व्यापार करते हैं, व्यापार में माल बेचते हैं, वह अलग है। इसके अलावा जो कोई कई बार देखते हैं कि हम अपना पुराना वाहन बेचते हैं, पुराना फर्नीचर आदि बेचते हैं, पुराना मकान आदि बेचते हैं, तो इस प्रकार का कोई भी बेचान या कीमती वस्तु का बेचान नहीं करना चाहिए। और अगर त्रिपुष्कर योग चल रहा हो और अगर आपके कोई भी कीमती सामान उस दिन खो जाता है या बेचते हैं तो यह भी अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि रविवार, मंगलवार, संक्रांति का दिन हो या वृद्धि योग जिस दिन चल रहा हो, द्विपुष्कर योग चल रहा हो, त्रिपुष्कर योग चल रहा हो, हस्त नक्षत्र में लिया गया ऋण कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। यह ऐसा शास्त्रों में माना गया है। और प्रैक्टिकल में भी अगर देखें तो कई लोग कभी भी देखते हैं कि वर्षों तक कर्जे में डूबे रहते हैं, कमाते खूब है लेकिन फिर भी कर्जा वह चुका नहीं पाते। तो इसका कारण यही समझना चाहिए कि जब कर्ज लिया गया था तब कोई ना कोई बहुत बढ़िया शुभ योग चल रहा था। इसके दुष्प्रभाव के कारण योग्यता होते हुए भी या सक्षम होते हुए भी वह कर्ज नहीं चुकाया जा सक रहा है। त्रिपुष्कर योग में हर किसी को गलत कार्य करने से बचना चाहिए। इस दौरान किसी वस्तु को न बेचें। इस योग में खरीद करना अच्छा माना गया है, लाभ का सौदा माना जाता है और हमेशा इस प्रकार के आगे लाभ के सौदे आपके हाथ में बार बार आते हैं। तो त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, वृद्धि योग और हस्त नक्षत्र आदि के समय में हमेशा अच्छे काम, शुभ काम आदि करना चाहिए, इससे लाभ मिलता है। अब मैं आपके कई दर्शकों के सवालों के जवाब में, जिनका व्यापारी लोगों के सवाल है कि व्यापार कम हो गया है, खर्चे कम नहीं हो रहे, टैक्स कम नहीं हो रहे और इनकम नहीं हो रही है, तो मैं कुछ साधारण छोटे छोटे ऐसे तरीके आपको अब बताऊंगा। आपको अगर अच्छा लगे तो इसको आजमा कर जरूर देखें। इनका जो बुरा कोई साइड इफेक्ट है वह नहीं होने वाला है, होगा तो आपके लिए अच्छा ही होगा, वरना बुरा तो बिल्कुल नहीं होगा। हर किसी का व्यापार अच्छा चले, यह ऐसी इच्छा रहती है या हमें ऐसे कामना करते हैं कि दुकान पर ग्राहक हमेशा आते रहें और माल खरीद कर ले जाते रहें। हमेशा अच्छी चलती हुई दुकान सभी व्यापारियों को बहुत अच्छी लगती है। दुकान का सबसे पहले वास्तु का ठीक होना बहुत जरूरी होता है। अगर दुकान का वास्तु ठीक होता है तो हमेशा दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और दुकान के जो अंदर बैठने की व्यवस्था, गल्ला या पैसा रखने की व्यवस्था आदि, माल रखने की व्यवस्था आदि सब कुछ सही होता है तो वह दुकान बहुत शुभ लाभ फल देने वाली होती है। अगर आपकी दुकान में व्यापार कम हो गया है तो सबसे पहले आप अपने वास्तु को भी सुधारने का प्रयास करें, किसी को दिखाएं और वास्तु का दोष अगर हो कोई तो उसका निवारण करवाएं। मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे तरीके जो दैनिक रूटीन में काम आप लेते हैं, करते हैं, उनको सही ढंग से करने का तरीका मैं बता रहा हूं। आप सबसे पहले
दुकान खोलते हैं तो दुकान खोलते समय ताले को प्रणाम करें, दुकान की जो चौखट है उसको भी आप हाथ जोड़कर प्रणाम करें और प्रार्थना करें लक्ष्मी माता से, गणपति देव से, स्थान देवता से कि हे देव, मैं आपकी आज्ञा से दुकान खोल रहा हूं, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा शुभ लाभदायक रहना चाहिए, खूब ग्राहक आए और दुकान में बरकत हो, लाभ हो, इस प्रकार की कामना करनी चाहिए। आपको एक बात और बताऊं कि व्यापार में जब लाभ होता है तो उस लाभ में कुछ हिस्सा देवी देवता के नाम से, गुरु के नाम से या अन्य किसी परमार्थ काम के, सेवा के काम के लिए निर्धारित करके रखना चाहिए कि अगर आज मेरे को दिन में 1000 रुपये का, जैसे मैं एग्जाम्पल ही दे रहा हूं, सिर्फ 1000 रुपये का लाभ हुआ तो मैं आपको 100 रुपये के जो है दान करूंगा या पुण्य करूंगा, या जो भी आप कोई संकल्प लेते हैं उसके निमित्त आप अलग से निकाल के रखूंगा, ऐसा बोले और वह काम करे भी, तो आपके दुकान में निश्चित तौर से ग्राहक आएंगे, बरकत होगी, आपको व्यापार में लाभ मिलेगा। उसके बाद में जब दुकान खोलते हैं तो सबसे पहले सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद में जब वो कचरा इकट्ठा करते हैं तो उस कचरे को कभी भी दुकान के ऐन सामने या ठीक सामने कभी नहीं फेंकना चाहिए। इससे दुकान में आने वाले ग्राहकों की एक सीमा बन जाती है, वह ग्राहक उस सीमा को लांघ कर अंदर नहीं आते। यह कचरा जो होता है यह एक प्रकार से मैल है, पाप है या गंदगी है, और वह गंदगी की, पाप की एक सीमा बन जाती है तो ग्राहक उससे क्रॉस नहीं कर सकता, उनकी मानसिकता में फर्क आ जाता है और आपकी दुकान में ग्राहकी कम होती है। इसलिए कचरा हमेशा दुकान से कहीं दूर, कचरे जहां फेंका जाता है उस स्थान पर फेंकना चाहिए, नहीं तो फिर दक्षिण पश्चिम कोने के अंदर, यानी दुकान के जो दक्षिण पश्चिम कोना होता है उस कोने में एक कचरा पात्र रखें और उस कचरा पात्र में आप दुकान का जो भी कचरा है वह उसमें भर दें, और जब कोई कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ी वगैरह आती है तो आप उसमें डाल दें, और अगर गाड़ी वगैरह नहीं आती है तो कहीं बस्ती या जहां पब्लिक रहती है उससे थोड़ा सा दूर जाकर कहीं जंगल आदि में डाल दें। इससे आपका जो व्यापार है वह निरंतर अच्छा चलता रहेगा। लाभ हमेशा सबको अच्छा लगता है और लाभ दुकान से होना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए। कचरा जो दुकान से आप निकालते हैं उसको किसी चौराहे, तिराहे आदि पर या जहां पर कहीं सड़क का या मार्ग का टी जैसा बनता हो वहां कभी भी नहीं डालना चाहिए। यह ऐसा एक अशुभ शकुन या अशुभ काम होता है। ऐसा करने से दुकान के चारों तरफ ग्राहक आएंगे, पास की दुकान में खूब ग्राहकी रहेगी, पीछे की, सामने की दुकान में सब ग्राहकी रहेगी, लेकिन आपकी आपके दुकान में ग्राहक नहीं आएंगे। आप अकेले काउंटर पर, दुकान में बैठे हुए गादी पर, आजू बाजू की दुकान में, सामने की दुकान में हो रही ग्राहकी के ताकते रहेंगे। इसलिए कचरा जो है वह हमेशा दुकान से दूर किसी निर्जन स्थान में, या कचरा जहां सब लोग डालते हैं, कचरा का वो एक जगह होती है, वहां डालना चाहिए। हमेशा आपको दुकान के अंदर उत्तर या फिर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए, क्योंकि उत्तर और पूर्व की दिशा जो होती है वह भरी भी मानी जाती है, धन दान से संपन्न मानी जाती है, लक्ष्मी का वास, कुबेर का वास आदि यहीं पर होता है। और पूर्व दिशा एनर्जी और शक्ति का कारक मानी जाती है, जहां सूर्योदय होता है। इसलिए हमेशा दुकान के अंदर आप कभी भी इस प्रकार की बैठने की व्यवस्था बनाए कि आपका जो मुंह है वह उत्तर में या फिर पूर्व की तरफ रहे। इससे आपके दुकान में खूब ग्राहकी होगी, बरकत होगी, लाभ होगा, और ग्राहक भी आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। ज्यादातर देखते हैं ग्राहक आते हैं
ये कितने का, 500 का, नहीं आप तो इसका 300 लगा लो। फिर आपको वहां पर 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट उसे बार्गेनिंग करनी पड़ती है, उसे बहस करनी पड़ती है कि नहीं मेरे को इतने में लगता है, इतने में लगता है। तो इस प्रकार के जो ग्राहक होते हैं वह ज्यादा नहीं आएंगे आपके। और अगर आपने दक्षिण और पश्चिम की तरफ मुंह करके देख लिया तो आपका हर ग्राहक प्राय यानी 3 में से 2 ग्राहक या 4 में से 3 ग्राहक तो ऐसे आएंगे जो आपका समय खराब करेंगे, आपको उससे ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। और विशेष करके दुकान के जब भी कोई ग्राहक आए तो उसका हंसकर खुश होकर स्वागत भी करना चाहिए। यह भी एक तरीका होता है या टोटका होता है या उपाय व्यापार बढ़ाने का होता है। दुकान में साफ सफाई करने के बाद में कपूर है या चंदन है या कुमकुम है, ये सब कपूर जलाना चाहिए। चंदन से, कुमकुम से वहां जो आपने देवी देवता बैठा रखे हैं या गुरु की फोटो लगा रखी है, माता पिता की फोटो लगा, माता पिता की फोटो को दुकान में लगाना ठीक नहीं रहता है। वैसे देवी देवता को वहां बैठाना चाहिए। फिर भी अगर आपने कहीं लगा रखा है तो कुमकुम से या चंदन से उनकी नियमित पूजा जरूर करें। और एक जो अगरबत्ती या जो कुछ भी हम जलाते हैं उसकी जो राख बनती है, उस राख, अगरबत्ती हमेशा किसी भी एक बर्तन में ऐसे जलाना चाहिए रखकर कि जो उसकी राख बनती है वह उस बर्तन में इकट्ठी होती रहे, वह इधर उधर फैले नहीं। तो यह एक भी तरीका है, जो राख नहीं फैलेगी वहां पर और राख सारी एक जगह इकट्ठी बर्तन में रहेगी, वहां ग्राहकों की भी आवक काफी आप अच्छी देख सकते हैं या आपकी होती रहेगी। जमीन गादी पर बैठने के बाद, पूजा पाठ करके गादी पर बैठने से पहले हमेशा जो दुकान की, ऑफिस की, कारखाने की, फैक्ट्री की या कहीं भी जमीन है आपकी जहां काम करते हैं, उस जमीन को छूकर सर से छूना चाहिए या हाथ से छूकर हाथ को सर पर लगाना चाहिए। इस प्रकार से यह काम जो है आप दाहिने हाथ से करें, हमेशा राइट हैंड से करें, लेफ्ट हैंड से मत करें, क्योंकि राइट हैंड होता है कर्म प्रधान हाथ और भाग्य का हाथ होता है। तो इसी से करें। इस कार्य को जब आप करते हैं, जमीन को, दुकान की जमीन को छूते हैं, हाथ से या सर लगाते हैं, उनको सर से छूते हैं, नमस्कार करते हैं, तो इस प्रकार से आपको उस समय ध्यान रखना है कि ऐसा करते वक्त आप अपने इष्ट देव को या स्थान देवता को जरूर ध्यान में रखें और उनसे हमेशा आपकी दुकान में बरकत होती रहे, इस प्रकार की भावना आप उनके सामने करें। कोई भी नया काम अगर आप शुरू कर रहे हैं तो नया काम शुरू करते समय जो अभी मैंने बताया वह सब काम तो आप करें। नया काम शुरू करने वाले दिन में आप एक चांदी की कटोरी में या डिब्बी में जो साबुत धनिया होता है वह उसमें भर लें और गणेश जी को वह चांदी की जो कटोरी है जिसमें आपने धनिया साबुत भरा है वह गणेश जी के आगे रख दें, उनको भेंट कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि हे गणपति देव, यह कटोरी जिस प्रकार से भरी है इस प्रकार से आप मेरे दुकान को ग्राहकों से भरी पूरी रखना। और फिर उसको, कटोरी को गणपति के आगे रख दें। अगर मान लो गणपति की या लक्ष्मी जी की आपने स्थापना नहीं की है तो आप इस प्रकार की कटोरी को पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं। हमेशा दुकान खोलते समय और पूजा करते समय यह ध्यान रहे कि एक अगरबत्ती या 3 अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, कम से कम 5, 6 या 7 या 9 अगरबत्ती जलाना चाहिए। और अगर आप नया व्यापार करते हैं या आपका व्यापार एकदम मध्यम हो गया है, मंद हो गया है, तो आप अपने व्यापार स्थान में माटी का कोई बर्तन छोटा सा रखें और उस बर्तन में तिल है, जौ है, पीली सरसों है और थोड़े बहुत हरे मूंग, यह सब भरकर एक ऐसी जगह रख दें कि हर किसी का हाथ वहां ना पहुंचे। जैसे दुकान में कोई मंदिर आदि का स्थान बनाया हुआ है तो आप वहां रख दें। इससे आपके दुकान में किसी भी प्रकार का जो बंधन है, कोई क्रिया है या ग्राहकों का आवक कम हो गया है, यह सब बंधन टूटेंगे और आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। इसके अलावा जो
पूजा पाठ का सामान आपने कभी पूजा की है, या जो आप नित्य पूजा करते हैं या कोई भोग आदि लगाते हैं दुकान में, वह प्रसाद जो है शाम होने से पहले पहले उस स्थान से हटा लेना चाहिए। अगर शाम हो गई या सूर्य अस्त हो गया और वह जो भोग लगाया हुआ प्रसाद वहां पड़ा रहता है, इससे घर दुकान में ग्राहकी बंद होती है, मंदी आती है और दरिद्रता फैलती है। इसलिए जो प्रसाद आप दुकान में भगवान को भोग लगाते हैं वह सूर्यास्त से पहले पहले वहां से हटा लेना चाहिए, वहां रखा रहने से हानि होती है। तो आज के वीडियो में यह था त्रिपुष्कर योग और व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ उपाय। वैसे व्यापार बढ़ाने के लिए आप श्री यंत्र का उपयोग कर सकते हैं, व्यापार वर्धी लक्ष्मीदायक यंत्र का उपयोग कर सकते हैं, और कई प्रकार के जो व्यापार बढ़ाने के यंत्र है, मंत्र है, वह आप उपयोग में ला सकते हैं। इस विषय में अगर आप कोई ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरे फोन पर आप रविवार के दिन संपर्क करें। मैं आपको आपके व्यापार के अनुसार बहुत सी बातें या तरीके अलग से आपको बता दूंगा, जिससे कि आपका मंद हो गया व्यापार, बंद हो गया व्यापार या कम चल रहा हुआ व्यापार फिर से धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति, व्यापार की स्थिति सब कुछ अच्छी हो जाएगी, सुधर जाएगी। इस वीडियो में मैं इतना ही आपके सामने बताऊंगा। बाकी और ज्यादा जानकारी कभी दूसरे वीडियो में दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।